हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम खोदियान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो ये आज का हम बंदी रख सके पेपर के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में शीत ऋतु में वर्षा का कारण है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें कहाँ से होती है वर्षा? तो ये होगी उत्तर पश्चिमी चक्रवात से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेबिटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई? आपको बताना है कहाँ पर हुई थी ये। तो ये अल्मोड़ा ज़िले में हुई थी। और ये कौन से सन में हुई थी? 1870 में। ठीक है, और 1871 में हमें अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। कौन से हुए थे? अल्मोड़ा अखबार की स्थापना, अखबार की स्थापना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशिनी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है ये कहाँ पर हुई थी। तो ये नैनीताल जिले में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नैनीताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जौनपुर की जवाड़ प्रथा संबंधित किससे है? तो ये किससे संबंधित है जौनपुर की? तो ये इसका आंसर हो गया बी, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से, महिलाओं के आर्थिक अधिकारों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पूर्व एवं पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है, तो ये कहाँ पर होता है पूर्व और पश्चिम का? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, सतपुली। सतपुली स्थान में इन दोनों का संगम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। चंद शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो आपको बताने कौन प्रधानमंत्री रहा चंद शासन काल में? तो इसमें होगा आपका ए आंसर, हंसदेव जोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अंग्रेजों द्वारा कैंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये किसे प्रदान की गई थी? तो ये हो गया इसका आंसर ए, कीर्ति शाह को। कीर्ति शाह को ये उपाधि दी गई थी। आगे से चलते हैं। जो जयंती क्या है? जयंती क्या है? तो आपको बताना है जयंती क्या है। तो जयंती एक मतरु देवी का मानव आकृति है। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी कुमानी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी नहीं है इसमें से बोली। तो इसमें आपको ये खस बोली नहीं है, खस परजिया। ठीक है, ये बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसे कविराज कहा गया है? तो किसे कविराज कहा गया था इनमें से? आपको बताना है चार ऑप्शनों में से। तो इसमें कौन सा कविराज था? तो इसका आंसर हो गया ए, रामदत्त पंत को कविराज भी कहा गया है। ठीक है, इनको ही कहा गया था। आगे चलते हैं हम। वेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? आपको बताना है वेदनी बुग्याल कौन से जनपद में स्थित है। तो ये कौन से जिले में है? तो इसका आंसर आपको पता है। तो इसका आंसर है बी, चमोली जिले में वेदनी बुग्याल स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। झुंगली, झुंगली संबंधित है, किससे संबंध है इसका झुंगली का? तो ये परिधान वस्त्र से, परिधान वस्त्र से। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं है? तो गढ़वाल समाचार का संपादक कौन नहीं है इनमें से? आपको बताना है। तो ये
इसका आंसर हो गया डी, विक्टर मोहन जोशी। ये नहीं है और ये तीनों है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित है? तो किस स्थान पर है? थी। निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? तो कौन से स्थान पर सेना की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? लाजडौन पौड़ी में। ठीक है, आगे चलते हैं। मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया बी, उत्तरकाशी जिले में ये स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया था? तो आपको बताना है कौन से सन में गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बन गया था। तो ये 1839 में, 1839 में ये एक स्वतंत्र जिला बन गया था गढ़वाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से किसने कोली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी? तो किसने दी थी ये रक्तहीन की? तो ये इसका आंसर हो गया ए, महात्मा गांधी जी ने दी थी ये। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? आपको बताना है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा अलकनंदा की? तो इसका आंसर होगा मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी दाहिनी ओर से अलकनंदा में मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं? तो इसमें कौन सा आंसर है? कौन से इसमें लेते हैं ये? तो इसका आंसर हो गया डी, छोलिया। छोलिया एक नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की? दोसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है किसने की थी ये। तो ये चंदी प्रसाद भट्टा ने इसकी स्थापना की थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।